गिद्ध प्रहार कर रहे हैं, क्षुधा पिपासा से तड़प रहा है। अब इधर भगवान ने पांडवों से कहा आज विजयश्री की रात्रि है, चल के कहीं उत्सव मनाते हैं। अब इधर पांडवों को लेकर के भगवान उत्सव मनाने के लिए इंद्रप्रस्थ चल दिए। इधर अकेला तड़प रहा दुर्योधन को अश्वत्थामा ने देखा, आया, कहा मित्र आपकी ये दशा, आपकी ये दशा, अगर मैं आपका महामंत्री होता, अगर मैं आपका महामंत्री होता तो आज आपकी ये दशा न हुई होती। अगर मेरे कहने पर आप चलते तो आज आपकी ये स्थिति ना बनती। लेकिन आप तो भीष्म पितामह जी का कहना माने, आप मेरे पिताजी का कहना माने, आप कृपाचार्य जी का कहना माने, आप अपने भाइयों का कहना माने, लेकिन एक मित्र का आपने कहना नहीं माना। मुझको दुख इस बात का है कि तुम मेरे मित्र हो और मेरे मित्र की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। बोलो आपकी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मैं 100 भाई था और 100 में से एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरे। कष्ट इसी बात का है, अगर तुम उनका एक आध का अगर सर काट के ले आओ तब मेरे आत्मा को कुछ शांति मिल जाएगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है। अश्वत्थामा ने वचन दिया, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं 5 का सर काट के लाऊंगा। अब वो रात्रि में चला अश्वत्थामा, जिस चारपाई पर, जिस पलंग पर पांडव 5 भाई लेटते थे, उसी 5 पलंग पर पांडव पुत्र लेटे हुए थे। और हमारे गोविंद पांडवों को लेकर के चले गए थे विजयश्री विजय उत्सव मनाने के लिए इंद्रप्रस्थ। अब एक कागुलूक अन्याय से गया और सोते हुए 5 पुत्रों का सर काट करके और दुर्योधन के पास ले आया। और दुर्योधन ने जो पर्दा हटाया तो देखा, अरे ये तो पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अश्वत्थामा तुमने अनर्थ कर दिया, मेरे कुल में किसी को पानी देने के लिए भी नहीं छोड़ा। यूं सोच करके दुर्योधन प्राणांत को प्राप्त हो गया, मर गया। और इधर अश्वत्थामा घबराया, अब मैं बचूंगा नहीं। पुत्रों की ये दशा देख करके द्रौपदी जी चिल्ला उठी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य निशम्य घोरम परिताप्यमाना। माता शिशूनाम निधनम, माता पुत्रों के निधन को देख करके मानो चिल्ला उठी। तदा रुद्धला कुलाची ताम सात्वनाह क्रीट माली। ऐसे दुष्ट आत्मा को मैं क्या कहूँ, कौन किया, कैसे ये घटना घटी? हाय राम, माता मानो अपने वक्षस्थल में पत्थर रख करके पछाड़ खा करके गिर पड़ी। पुत्र शोक महाशोक है, उससे बड़ा कोई दुनिया में दुख नहीं है। एक माता के सामने 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई। ऐसा कौन दुष्ट है, ऐसा कौन आतताई है? ये बात अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने द्रौपदी के सामने संकल्प किया, देवी आप परेशान मत होइए, जो भी हत्यारा होगा वो मेरे हाथों से बचने वाला नहीं। भीम ने कहा भैया आपके हाथ से अगर बच भी गया तो मेरे हाथ से बचने वाला वो नहीं। द्रौपदी को सांत्वना करके दे करके चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा तो भागना प्रारंभ किया। भगवान रथ संभाले, अर्जुन आरूढ़ हुए, अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है, गोविंद का रथ पीछे पीछे दौड़ रहा है। अश्वत्थामा समझ गया अब मैं बचने वाला नहीं, रुक गया। और जैसे रुका वैसे अर्जुन उतरे और अश्वत्थामा को पकड़े जकड़े पटक दिए। गोविंद ने कहा इसको छोड़ना नहीं है,
इसको पकड़ो जकड़ो ना, तुरंत मार दो। तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारम व्यवस्थितो हो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, क्या कह रहे हो? भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुरेण हंतव्यम आतताई वधारणा अमयो यो भये मान्नातम परिपाहयनुशासन। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम और आतताई वधारणा। ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारना पाप है और आतताई को छोड़ना भी पाप है। अर्जुन ने कहा, आप क्या कह रहे हो? एक बात बोलो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? गोविंद ने कहा, देखो मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, जो शास्त्र में लिखा है मैं वही कह रहा हूं। ठीक है, इसको पकड़ो। अब पकड़ के ले आए माता द्रौपदी के पास। लो देवी, मैंने आपको वचन दिया था आपके पुत्रों के हत्यारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, सो पकड़ के आपके समक्ष लाया हूं, बोलो क्या किया जाए? द्रौपदी ने कहा कि आज मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है तो मेरे आत्मा में क्या बीत रही है इसको एक माँ ही समझ सकती है। अगर आप इसको मार दोगे तो इसके माँ पर क्या बीतेगी, सो इसको मारो मत। अर्जुन सोच रहे हैं क्या करें। भीम ने कहा, भैया